ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮੋ बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ये आप सभी का अपना है और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म में हम बहुत सारे टॉपिक ऐसे छूते हैं, ऐसे लेकर आते हैं जो बहुत कम लोग हैं जो उन पर विचार करते हैं, बहुत कम लोग उन पर ध्यान देते हैं। जहाँ पर मानवता की बात आती है तो वहाँ पर वॉइस ऑफ मानवता ही सबसे आगे काम करने में आगे आता है और इसमें काम कर कर के लोगों तक आवाज़ भी जा रही है और लोगों के बीच में वॉइस ऑफ मानवता का नाम भी जा रहा है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे धर्म क्या है, इस पर हम नेक्स्ट धर्म की परिभाषा क्या है। लेकिन धर्म के नाम के साथ में एक जुड़ा होता है भरम। भरम एक शब्द ऐसा है, तो धर्म का नाम ही दूसरा भरम है और धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खड़ी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है। हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि धर्म क्या है, लेकिन जब हमने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत ध्यान से देखा, तो धर्म से लोग बहुत दूर हो गए हैं, भरम के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि जब हमें किसी चीज़ का पता लग गया है उसको आप सभी के सामने रख दिया जाए। माने ना माने ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी के ऊपर निर्भर करता है। आप उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आप उसको ज़िंदगी में लेकर जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन धर्म के मसले बहुत गंभीर हैं और धर्म का जो मसला है इतना गंभीर है कि उस पर कोई विचार चर्चा भी नहीं करने को राजी है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हम तो वो चीज़ दिखाना चाहते हैं लोगों को जो धर्म के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन क्या है कि वो धर्म नहीं है, वह भरम है। सबसे बड़ा भरम, भरम का मतलब होता है कन्फ्यूजन। इंग्लिश में उसको कन्फ्यूजन कहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर भरम बहुत फैल गया है। भरम की हम निशानियां बताएंगे कौन कौन सी हैं और उससे निकलने का भी रास्ता बताएंगे। लेकिन धर्म असली में क्या होता है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। लेकिन आज भरम के बारे में बात करते हैं कि भरम से लोग जो कर रहे हैं उससे लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ रही है, उससे लोगों का जीवन क्या सफल हो रहा है, उससे लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस करके हम बताना चाहते हैं कि इंसानों के लिए एक भरम बहुत जो गलत चीज़ है, या भरम एक बहुत दुखदाई शब्द है। भरम एक इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए मानसिक तौर से अपाहिज बना देता है। भरम एक ऐसा है जो इंसान को बुद्धिहीन बना देता है। तो विचार करेंगे आज कि भरम क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो चल रहा है, फूल चढ़ाते हैं लोग मूर्तियों को, या कर्म क्या कर रहे हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं लोगों को
तो एक उदाहरण देकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि फूल चढ़ाना मूर्तियों के आगे एक कर्म है, धर्म नहीं, कर्म। कर्म है, कार्य है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्या धर्म का कार्य है, इस पर हम बात करेंगे। अभी आप लोगों का सवाल खड़ा हो गया होगा, कहने भी ये फूल चढ़ाना तो धर्म ही है, अगर धर्म नहीं है तो आपको कोई इस पे टिप्पणी करने का या आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बोलें या ना बोलें, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों तक ज्ञान की एक जो कड़ी है वो पहुंच जाए। क्योंकि भ्रम एक ज्ञान के अंदर, एक ज्ञान के बीच में दीवार है जो आपको ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान को पूरी ज़िंदगी बुद्धिहीन बना कर रखता है। भ्रम एक ऐसा है जो परंपरा में उलझा कर रख देता है। भ्रम एक ऐसा है जो दुनिया के अंदर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। तो फूल चढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, कि फूल चढ़ाना क्या धर्म है। एक देखो, आप सभी ने देखा, ये ब्राह्मण मूर्तियों को फूल चढ़ा रहे हैं, सिख गुरुद्वारों में फूल चढ़ा रहे हैं, क्रिश्चियन अपने जीसस को फूल चढ़ा रहे हैं, मुसलमान अपने मस्जिद में जो भी है वो फूल चढ़ा रहे हैं। जिनको अम्बेडकरवादी वो अम्बेडकर को फूल चढ़ा रहे हैं, ज्योतिबा फूले को फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या ये धर्म है? ये कर्म अगर कर रहे हैं, क्या ये धर्म का कर्म है? अगर ये कर्म कर रहे हैं तो क्या है? सत्कार करना एक अलग बात होती है, फूल चढ़ाना एक अलग बात होती है। संत कबीरदास जी इस बारे में क्या कहते हैं कि मूर्ति चाहे वह डॉक्टर अम्बेडकर की है या ज्योतिबा फूले की है या किसी देवी दुर्गे की है या गुरु नानक साहब की है या किसी की भी है, मूर्ति मूर्ति ही होती है, चाहे वह किसी की भी हो। उसको फूल चढ़ाना एक ऐसा ही है जैसा पत्थर की मूर्ति अगर फूल चढ़ा देना। तो जो बाबा फरीद जी भी कहते हैं कि जो भ्रम है ये खतरनाक चीज़ है। और बाबा रविदास जी, संत रविदास जी कहते हैं, माधवे भ्रम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। कि भ्रम एक ऐसा है कि जिसको देखते हैं इंसान, लेकिन उसको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसके पीछे कुछ और होता है। तो भ्रम, जो फूल चढ़ाने की बात कर रहे हैं, वह संत कबीरदास जी कहते हैं इसके बारे में कि पाथर को कहते देव तिनकी जाय अजाय से। इस तरह का शब्द है कि जो पाथर को देवता कहते हैं उनकी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। तो कहते हैं कि औरत के बारे में बात करते हैं हमें कि पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। कहते हैं कि जिस पत्थर को, जिन पत्तों को हम तोड़ कर लाए हैं, मालनी के उदाहरण दे रहे हैं कि एक मालनी जो बाग में काम कर रही है, वो क्या कर रही है कि पत्तों को तोड़ रही है, फूलों को तोड़ रही है। जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, उनमें तो जान है। जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, उनमें जान है। लेकिन वो पत्ते एक मूर्ति के आगे चढ़ा रहे हैं। वो पत्ते, एक फूल जो है मूर्ति के आगे चढ़ाए, वो मूर्ति चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसमें जान है, लेकिन निर्जीव के आगे चढ़ा रहे हैं। ये धर्म नहीं है, भ्रम है। तो ये धर्म नहीं है, भ्रम है। दिन रात हम पाठ कर रहे हैं, दिन रात हम पाठ कर रहे हैं, एक मिनट भी अगर पाठ में मन नहीं जुड़ा तो ये धर्म नहीं है, ये भ्रम है। दिन रात हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, दिन रात लोग मंदिर जा रहे हैं, दिन रात लोग मस्जिद जा रहे हैं, दिन रात लोग चर्च जा रहे हैं, दिन रात लोग बुद्धम की शरण में जा रहे हैं। लेकिन अगर इंसान के अंदर एक कणी भी ज्ञान की नहीं आई तो ये धर्म नहीं, भ्रम है। भ्रम
तो भ्रम से, ये भ्रम कैसा है, इससे कैसे पहचानें कि हम भ्रम में फंसे हुए हैं, इसको हम इससे बाहर कैसे निकले, भ्रम है। तो भ्रम जो है एक कितनी खतरनाक चीज़ है, जो ज्ञान के रास्ते में एक दीवार खड़ी है, जो हमें ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता। भ्रम एक ऐसा खतरनाक खेल है, जो भ्रम हमें ज्ञान के जो स्वाद है, जो परम आनंद का जो स्वाद है, वहाँ तक नहीं पहुँचने देता। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान को दुविधा में डाल देता है। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान को दुविधा में डालकर जिंदगी को खराब कर देता है। भ्रम एक ऐसा है जो दूसरों को, जो शैतान लोग बैठे हैं, जो जेब काटने का काम करते हैं धर्म के नाम पर, वो भ्रम फैला देते हैं। वो दुनिया के अंदर दुविधा खड़ी कर देते हैं कि स्वर्ग में ऐसा होगा और नरक में ऐसा होगा। ये भ्रम है। भ्रम जिसको देखा ही नहीं है वो भ्रम है, जिसको देख रहे हैं अगर वो धर्म है तो उसको बिना जाने बिना पहचाने उसको मानना ही भ्रम है। बिना जाने बिना पहचाने मानना भ्रम है। तो भ्रम जो है लगातार तो ऐसे चला आ रहा है, केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर भ्रम फैला हुआ है। बचपन से ही भ्रम में पड़ जाता है इंसान। अगर परंपरा में फंसकर हम कुछ चीज़ मान रहे हैं, बिना सोचे समझे हम किसी बात पर यकीन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम किसी बात को हम लगातार कर रहे हैं, बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम लगातार करके उसको सुखी महसूस कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम जो कर रहे हैं यही भ्रम है। बिना सोचे समझे अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं आगे, ये भ्रम है। तो भ्रम जो है इंसान की ज़िंदगी में इतना नुकसान कर देता है उसका कि इंसान कभी सोच भी नहीं पाता ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि भ्रम नुकसान करता है? क्योंकि हमने भ्रम को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि हमने भ्रम में पढ़कर बहुत कुछ खोया है। हमने भ्रम के अंदर जाकर, भ्रम में फंसकर बहुत कुछ बर्बाद किया है। तो इस करके हम चाहते हैं कि जो हमने बर्बाद किया है वो आप लोग ना बर्बाद कर सकें। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान का वक्त भी छीन लेता है। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान का धन भी छीन लेता है। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान की बुद्धि भी छीन लेता है, एक बल भी छीन लेता है। भ्रम एक ऐसा है जो इंसान को जानवर बना देता है। भ्रम एक ऐसा है जो 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 चल रहा है सारा कुछ आप देख रहे हैं, जो कोई बलि चढ़ा रहे हैं, जो कोई चाहे गाय की बलि चढ़ा रहा है या पशु की बलि चढ़ा रहा, ये धर्म नहीं है, ये भ्रम है। ये भ्रम है। अगर ये धर्म है तो भ्रम क्या है? तो भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। भ्रम, अगर हमें झूठ बोलना भी भ्रम है, बेईमानी करना भी भ्रम है। अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम अपने आप को, अगर हम धार्मिक इंसान कहते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, दिन रात बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो हम धार्मिक इंसान नहीं हैं, हम शैतान हैं। अगर हम धार्मिक इंसान कमा रहे हैं अपने आप को, हम अगर धार्मिक इंसान, अगर हम लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, दुनिया के अंदर प्यार बांट रहे हैं, दुनिया के अंदर ज्ञान बांट रहे हैं, दुनिया को सच का रास्ता दिखा रहे हैं, तभी हम धार्मिक हैं। लेकिन भ्रम जो है इंसान को दुविधा में डाल देता है। दुविधा इंसान को निकम्मा बना देती है। दुविधा इंसान को किसी के जो दुविधा इंसान को इतना जाहिल बना देती है कि इंसान अपनों की नज़रों में भी गिरता ही है, लेकिन कई बार इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है। पर जो इंसान खुद की नज़रों में गिर जाते हैं, जो इंसान खुद की नज़रों में नहीं उठ पाते हैं, वह ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। कि भ्रम जो है, भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 तो ये सबसे पहले है कि किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म को मानने से पहले उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए।
किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। किसी भी धर्म की परंपरा को मानने से पहले उस परंपरा की जान ले, उस परंपरा को लास्ट तक जानना चाहिए क्या हो रहा है। एक जो है एक करवा चौथ जो व्रत चलता है, ये भी एक भ्रम है। लोगों को पढ़ाया गया है कि भूत की कहानी आती है इसमें। ये सब के सब भ्रम में फैले हुए लोग हैं, भ्रम में फंसे हुए लोग हैं। भ्रम में फंसाकर इंसान को शैतान मस्त होते हैं। शैतान लोगों को जेब काटने का काम करते हैं, उन तक माया धन पहुँचता है, लेकिन इंसान भ्रम में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों कब निकलेगा इंसान भ्रम में से? इंसान भ्रम में से तब निकलेगा जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर इंसान के अंदर बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि के विकास से इंसान के अंदर आत्म बल बढ़ता है। आत्म बल से इंसान के अंदर बहुत कुछ काम करने की इच्छा होती है। जब आदमी अच्छे काम करता है तब आदमी आगे बढ़ता है। आदमी को खुशी होती है जब आदमी अच्छे काम करता है। इंसान के अंदर प्यार जागता है। जब प्यार जाग जाता है तो ये संसार ही अपना नज़र आता है। और ये भ्रम जो है, भ्रम की जो दीवारें हैं, नफ़रत की दीवारें हैं, वो टूट जाती हैं। तो भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। और सच्चाई और ईमानदारी से ही सद्गुण उपजते हैं। और सब गुण जो है, शुभ गुण कहते हैं इनको, वो शुभ अशुभ नहीं है। शुभ गुण का मतलब है अच्छे गुण, और जो है अच्छे गुण का मतलब होता है जो जिससे इंसान को ज्ञान मिलता है। और उन ज्ञान जो है इंसान का ज्ञान खा जाता है। तो अगर छोटे लफ्ज़ों में कहें कि भ्रम अज्ञान का नाम है। भ्रम उसका नाम है जिसे हम बिना सोचे समझे मान रहे हैं। भ्रम उसका नाम है जिसको हम करोड़ों साल से ढो रहे हैं। भ्रम उसका नाम है जो परंपरा की आड़ में चल रहा है। भ्रम उसका नाम है जो इंसान को इंसानियत तक नहीं पहुंचने देता। भ्रम उसका नाम है जो इंसान को जिंदे जी मार देता है। भ्रम उसका नाम है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो भ्रम से बचने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। अंदर प्यार जागेगा, अंदर इंसानियत जागेगी, अंदर से सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा। इंसान परम सुख मिल जाएगा जो सदा के लिए होता है। गुरु नानक साहब के 9वें पातशाह कहते हैं कि जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। तो इसका शब्द है कि हमेशा के लिए सुख मिल जाता है। लेकिन राम कौन है? यहाँ पर दशरथ का बेटा राम नहीं है, वो उसका होगा। लेकिन उसमें इसका जो संतों पुरुषों महापुरुषों ने जो राम की बात की है वह राम है। अकाल पुरख वाहिगुरु गौड़, जिसको अल्लाह गौड़ कहते हैं, वो राम है। लेकिन राम को अगर हम छोटे शब्दों में लें इसको, तो किसकी शरण में जाए? तो कहते हैं सच की शरण में चले जाएं। और सच ही इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली कर देता है। तो भ्रम के दीवारें तोड़ देता है। सच एक ऐसा है, ताकत है जिसके अंदर भ्रम तोड़ करके इंसान की ज़िंदगी में एक नया सूर्य जो प्रकाश का कर देता है। तो प्रकाश से ही इंसान की ज़िंदगी से भ्रम खत्म हो सकता है। तो याद रखिए, भ्रम इंसान धर्म का दूसरा हिस्सा है। भ्रम से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को अपनाएं, दिल से अपनाएं। सच मुसीबत सब भ्रम खत्म कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे जो हम बात करते हैं उसका कोई जवाब भी दिया करें, कोई कमेंट में करें, कोई कमेंट में दे, ताकि आपको हम और भी कुछ इसमें ऐड कर सके। कुछ आपके मन के टॉपिक हों जो आपके, अगर कोई दिमाग में ऐसी बात चल रही है कि इस टॉपिक को हम बात करना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का टॉपिक हो जिस पर कन्फ्यूजन खड़े होता है, तो हमें बताएं। हम उस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे आपके साथ में। और ऐसा तो नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके ज्ञान से जो आप हमें बोलेंगे, हम उसी ज्ञान से ज्ञान निकाल करके आपको कुछ बता सकें। हो सके तो हम आपसे कुछ सीख सकें। तो ज़रूर अपने निर्णय रखें, ज़रूर अपना बात रखें। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़। वॉइस ऑफ मानवता
हमेशा सच्चाई से काम कर रहा है और सच्चाई से काम करता रहेगा और आप सभी के बीच में नए नए विषय पर बात करता रहेगा। तो याद रखिए, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे बात कि धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म भरम को कैसे तोड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, जय भीम।